अभ्यर्थी बिल्कुल जानते हैं कि मेरिट वाले लोगों का कहीं कोई जगह नहीं बचा है। लोग पैसे के दम पर नौकरी चाहते हैं, तो बीएसएससी भी एक उदाहरण है। जंतर मंतर तो एक झांकी थी, असली कहानी बिहार बाकी है। और बिहार के गर्दनी बाग धरना स्थल से 13 अगस्त के दिन से नेताओं को धमकी देते हैं, उनको हटाने की मांग। इसके अलावा बीपीएससी, TRE-4, LET पॉजिटिव रहो। तो वही तो कर रहे हैं कि आप भी पॉजिटिव रहो ना भाई, आपसे तो संभल नहीं रहा है। तो मिथिलेश तिवारी जी से कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी छोड़िए। सभी की व्यवस्था खराब है। और देखिए AEDO का पेपर लीक हुआ, यानी जरूर रहे सड़क पर, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा गरजिएगा तो अंदर जाइएगा। ये भी एक रूल है बिहार का। देखिए बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं, सभी छात्र नेता जो हैं वो एक हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ सौरभ जी हैं, बाकी लोग भी आपको दिख रहे होंगे। आपसे पूछते हैं कि अब देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो एक अलग रूप लेने वाला है। आप शिक्षा विभाग से नाराज हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से नाराज हैं, और आप लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि अगर कुर्सी नहीं संभाल रहा है मिथिलेश तिवारी तो कुर्सी छोड़ दीजिए। न TRE-4 दे रहे हैं, न अन्य बहाली, जिसके लेकर आप लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। तो दिक्कत क्या हो रही है और कितना बड़ा आंदोलन कुछ दिनों में दिखने को मिलेगा बिहार के जनता को और सरकार को? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो प्रशासन और सरकार द्वारा लंबित है कई भर्ती, जिसमें बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी में व्यापक गड़बड़ी हुई। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। और अभ्यर्थी बिल्कुल जानते हैं कि मेरिट वाले लोगों का कहीं कोई जगह नहीं बचा है। लोग पैसे के दम पर नौकरी चाहते हैं, तो बीएसएससी भी एक उदाहरण है। 3 वर्षों से लंबित भारतीय, जिसमें CGL-4 और इंटरमीडिएट के बहाली, BSO, ASO, लाइब्रेरी की 17 वर्षों की लंबित भर्ती। इसके अलावा व्यापक तौर पर गड़बड़ी और कई मामले, जिसमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, जिसको लेकर 2002 के बाद BET का आयोजन नहीं हुआ। तो कई लंबित भर्ती, कई परीक्षाओं, और इस राज्य ही नहीं पूरे देश में व्यापक तौर पर लंबे भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी व्यवस्था को उखाड़ने के लिए जो चरणबद्ध तरीके से जो CJP का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ, तो जंतर मंतर तो एक झांकी थी, असली कहानी बिहार बाकी है। और बिहार के गर्दनी बाग धरना स्थल से 13 अगस्त के दिन से हम लोग चरणबद्ध तरीके से पहले धरना प्रदर्शन, फिर भूख हड़ताल, और जरूरत आन पड़ी तो आमरण अनशन पर। जो 17वीं आंदोलन हुआ आपने देखा होगा, उससे भी बड़ा आंदोलन बिहार के अभ्यर्थी, छात्र, युवा, पूरा मुद्दा आपको बताया कि बीपीएससी की कई भर्ती लंबित परीक्षा, 17वीं सिविल सेवा, रवि परमार मनु भाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको हटाने की मांग। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जो बार बार अभ्यर्थियों को, छात्रों, नेताओं को धमकी देते हैं, उनको हटाने की मांग। इसके अलावा बीपीएससी, TRE-4, LET, प्रोफेसर की बहाली, इन सब मुद्दों के साथ अभ्यर्थियों को, नौजवानों को, पूरे राज्य के अभ्यर्थियों को एक मंच पर एक मुद्दे के साथ कि या पहला इस्तीफा दो, दूसरा भर्ती निकालो। क्योंकि जब तुम इस्तीफा नहीं दोगे तब तक व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। और पूरी तौर पर आपने देखा हो कि झारखंड में JPSC भंग किए, अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देकर भागे, और कई मामलों को लेकर सरकार अभी तक लंबित है। तो मुझे लगता है कि चेत जाओ, अभी तो सड़क पर उतरे हैं। अगर नहीं हुआ तो आप जो व्यवस्था आप सिर्फ कहते हैं कागजी रूप से कि हम बदल देंगे, एंटी पेपर लीक कानून फलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सब और सिर्फ दिखावा के लिए है। तो हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे और पूरे राज्य के अभ्यर्थी बस एक मांग करेंगे, इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो, पूरे व्यवस्था के खिलाफ। शिक्षा मंत्री पहला मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे, क्योंकि ये 2 लगातार गुमराह कर रहे हैं। कभी जुलाई में विज्ञापन आएगा, अब अगस्त आ गया। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो वही तो कर रहे हैं कि आप भी पॉजिटिव रहो ना भाई, आपसे तो संभल नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव जो हैं उन लोगों को आप लाने का काम कीजिए, और निश्चित रूप से इन मांगों के साथ हम लोग गर्दनी पकड़ सड़क पर रहेंगे। और डिमांड जो है वो सारे बहालियों को लेकर है, और इस्तीफे की डिमांड आप लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, जो झारखंड में हो रहा है, हो चुका, बिहार में भी क्या वैसा रूप दिखेगा? क्या बिहारी अभ्यर्थी अपने हक के लिए सीने पर चढ़ कर ले लेंगे? देखिए आपको एक बातों में मैं करेक्ट करता हूँ। जो दिल्ली में हुआ उसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ। जो बिहार की माटी पर हुआ, जो पटना में हुआ, अलग अलग जिलों में हुआ, वो चीजों करके दिखाया, तब लगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो दौड़ाएगा ये लोग, तब जाके इस्तीफा दिए। तो ये लोग तो बिहार के लोग बैठे हुए हैं। अगर मिथिलेश तिवारी जी से कुर्सी नहीं संभल रहा है तो कुर्सी छोड़िए, समय पर छोड़ दीजिएगा। क्यों? इसलिए नाराजगी है कि सिर्फ छलावा करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। TRE के बच्चों को देखिए किस प्रकार से ठग रहे हैं। कोई भी व्यवस्था सही नहीं हो रहा है। बताइए, बिहार दरोगा में बच्चे मांगते हैं कि आप हमको बताइए कौन सा क्वेश्चन मैंने सही बनाया, कौन सा क्वेश्चन गलत बनाया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। BPSC की व्यवस्था खराब है। और देखिए AEDO का पेपर लीक हुआ, यानी तमाम बिहार की जो परीक्षाएं हैं
वो परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, अनियमितताएं ना, कैलेंडर जारी होता है, क्या है, चुनाव होगा टाइम पर, बांकीपुर का चुनाव हो गया ना टाइम पर भैया, सरकार भी बन गया ना टाइम पर, जिनको बनना था दिखा दिए ना। तो देखिए वही व्यवस्था ये लोग चाहते हैं कि समय पर एग्जामिनेशन कराइए, कब होगा पीटी, कब होगा मेंस, कब होगा इंटरव्यू, कब बच्चे जाएंगे, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़े। एक और खेल आ रहा है 17वीं बीपीएससी का, जो हिंदी मीडियम वाला, वो भी सामने आया, उजागर हुआ। हाँ देखिए, ये लोग भाषा के आधार पर जो है ना, जैसे अंग्रेजों ने बांटा ना, क्या जो अंग्रेज ने कहते थे कि अंग्रेजी बोलने वाले ही आगे बढ़ेंगे, ये लोग अंग्रेजे हैं, हिंदी बोलने वाले को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। हिंदी लिखने वाले बच्चे क्या खराब होते हैं? हिंदी मीडियम का पेपर इस तरीका से चेक करते हैं ये लोग के, जैसे लगता है गाय बैल बकरी को चराने वाले लिखे हैं भैया। तो हिंदी बोलने वाले अनपढ़ हैं इनके। हाँ, इनके नज़र में हिंदी वाले, इनके नज़र में भाषा एक मीडियम है। आप भाषा से किसी को ये नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। जो इंग्लैंड में रहते होंगे तो अंग्रेजी ही बोलते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिहारी से तेज होंगे, भारतवासी से तेज होंगे। लेकिन ये लोग व्यवस्था ऐसे बना रहे हैं। देखिए अभी मेंस का पेपर आउट हुआ है मार्केट में, मेंस का पेपर आउट मतलब कि जो निकाले हैं उनसे कंपैरिजन करके दिखाएं कि जो बहुत घटिया लिखे हैं वो आगे पदाधिकारी बन गए हैं, जो अच्छा लिखे हैं वो पदाधिकारी। तो इनकी पैमाना सेट होनी चाहिए। सिस्टम कैसे सुधारिएगा? देखिए गरज जरूर रहे हैं सड़क पर, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा गरजिएगा तो अंदर जाइएगा। ये भी एक रूल है बिहार का, आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादा जो बोल रहा है उसको थमाओ। थमाने का बात अगर कर रहे हैं तो हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। जब हम लोग गुलाम थे ना, तो देश को उस समय भी लगता होगा कि अंग्रेजों को दबा देंगे तो देश आज़ाद नहीं होगी। हुई ना आज़ादी। आज हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे ना, तो इस बार 15 अगस्त का झंडा जो आपको भी हम स्वागत करेंगे कि गर्दनी बाग में हम लोग झंडा फहराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से। हम चाहते हैं व्यवस्था माने कब पटना के सड़क पर लाखों अभ्यर्थी दिखेंगे एक मांग के लिए, और वो है सिस्टम के खिलाफ। पहले 13 तारीख से हम लोग अभियान चालू कर रहे हैं। 15 अगस्त को हम लोग झंडे फहराएंगे, क्योंकि हम लोग देश में आज़ाद हो गए हैं, तो हम लोग तो मानेंगे कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन वो गुलामी की जंजीर में जो ये सरकार रखने का काम कर रहे हैं, बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं, गरीब असहाय के बच्चे को नौकरी नहीं देने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी लोहा फैक्ट्री खोल के रखें गुजरात में, और यहाँ से ट्रेन भर भर के ले जाएंगे। तो ये चीज़ें अब नहीं चलेगी। अब हम लोग लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से और अपनी मांगों को रखेंगे। अगर मेरी बातें नहीं मानी जाएगी तो सम्राट चौधरी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, सिर्फ मुख्यमंत्री जी को नहीं, सिर्फ शिक्षा मंत्री जी को। नौजवान, हिम्मत वाला नौजवान बोल रहा है, एक अभ्यर्थी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, अच्छा एक बार बताइए, आप गरीब छात्र बोल रहा है। बिल्कुल, हमने राजगद्दी आपको क्यों दिया? हमने मुखिया क्यों बनाया? मुखिया जी से क्यों, कौन मुखिया जी गांव में होता है तो उनको क्या कहते हैं लोग? मुखिया जी हमारे घर में ट्यूबवेल नहीं है, हमारे घर में यहाँ पे जो है सड़क नहीं है। देखिए, हाँ देखिए और बनाइए, क्योंकि आपको मुखिया बनाया है। तो आपने वादा किया था मुखिया बनने से पहले कि हम सब काम करेंगे, और ये बिहार के बच्चे को क्या समझते हैं? सिर्फ वोटर, सिर्फ दबा के जाके टी 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 दबा के सिर्फ हमको वोट दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग वोटर नहीं, हम लोग लड़ने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी, संवैधानिक तरीके से पूरे देखिए छात्र नेता सब लोग जो हैं वो गर्म हैं और साफ कह रहे हैं कि अब पटना के सड़क पर वो करके दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।